क्या अनुभव से ही अस्तित्व का निर्माण होता है, या अस्तित्व अनुभव के पहले भी था? अस्तित्व का निर्माण किसी से नहीं होता। अनुभवों का निर्माण अस्तित्व से हो सकता है, कह सकते हैं, लेकिन वो भी इतना ठीक नहीं होगा कहना, वो भी तार्किक नहीं होगा। अनुभव पहले से है। अनुभव अर्थात नाद, नाद अर्थात संभावनाएं जो पहले से अस्तित्व में है। तो अस्तित्व का निर्माण अनुभव से नहीं होता, अस्तित्व का निर्माण किसी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि शून्य है अस्तित्व। शून्यता का निर्माण नहीं किया जा सकता, पहले से है। इन्होंने पूछा है अस्तित्व अनुभव के पहले भी था? नहीं जी, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अस्तित्व समयहीन है। न अस्तित्व के पहले कुछ था, न अस्तित्व के बाद कुछ होगा। समय अस्तित्व के अंदर एक तरह की मायावी अनुभव है। समय का अनुभव परिवर्तन से निकाला गया है। समय एक कल्पना है, समय असत्य है, मिथ्या है। ये कल्पना हमने, क्योंकि हमें परिवर्तन होते हैं, इसकी वजह से हमने ये कल्पना, परिकल्पना बनाई है, जो काफी उपयोगी है माया में। लेकिन अस्तित्व में समय का कोई स्थान नहीं है, अर्थात ये कल्पना अस्तित्व पर लागू नहीं होती। अस्तित्व का स्वभाव समयहीनता है। तो जैसे आप प्रश्न करते हैं पहले क्या था, तो वो प्रश्न ही गलत है, क्योंकि समय अस्तित्व में है, अस्तित्व समय में नहीं है। जीवन यहाँ बहुत बाद आया, उससे पहले क्या न अनुभव करता था न अनुभव, तो अस्तित्व कैसा था? जीवन हमेशा से है। ये आपको किसने बताया कि बहुत बाद में आया? जब आप कुछ कहते हैं तो वो सत्य से आना चाहिए, आपके अप्रोक्ष अनुभव से आना चाहिए। जब भी आप कुछ कहते हैं तो अब ये आप पंडित के सामने कहेंगे तो पंडित बड़ा नाराज होगा क्यों? अद्वैत का पंडित बड़ा नाराज होगा कि हाँ, ये पहले स्थापित कीजिए कि जीवन बाद में आया। जो समयहीनता में है उसमें क्या बाद में आएगा, जो क्या पहले आएगा? जिस वाक्य को आधार मानकर आपने प्रश्न किया है, उस वाक्य का आधार आपको स्थापित करना है पहले। जैसे सभी के लिए यह है, मतलब हम सभी ऐसा करते हैं कि उन्होंने आधार मान लिया कि मैं जीव हूं, अब तो प्रश्न आएंगे, अब छूटू कैसे मैं जीव से पहले वो आधार तो स्थापित कीजिए कि मैं जीव हूं भी या नहीं। प्रश्न करने से पहले 2 मिनट सोचना है। 2 मिनट क्यों, आप 2 दिन सोचिए। आपको मैंने इतना समय दिया है, 2 महीने सोचिए आप कि ये मेरा प्रश्न है, अब किस आधार पर प्रश्न आया है, वो आधार स्थापित है या नहीं है मेरे ज्ञान के साधनों के द्वारा। ज्ञान के साधन क्या है? अप्रोक्ष अनुभव और अनुमान। तो मुझे बताइए कि ये आपका आधार है प्रश्न का कि जीवन तो यहाँ बहुत बाद में आया, अब इसको कैसे स्थापित करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे कि बाद में आया? पहले क्या था फिर, यदि वो बाद में आया तो? कोई बात नहीं, विज्ञान कहता होगा, लेकिन क्यों कहता है? देखिए, वैज्ञानिक कुछ कहता है तो उसका बड़ा कारण होता है। बिना सोचे समझे नहीं कहते वैज्ञानिक कुछ कहते हैं तो। पहले मात्र पदार्थ था, क्यों ऐसा कहा गया है? अब किसी ने देखा नहीं है ना, किसी का अनुभव नहीं है कि पहले क्या था। सबका अनुभव एक ही जैसा होता है कि सब कुछ पहले से है। मैं जब पैदा हुआ सब कुछ पहले से था, जीवन मरण सब कुछ बनाया था। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, क्योंकि उन्होंने एक विकास क्रम होते हुए देखा। विकास क्रम हमारा अप्रोक्ष अनुभव है, ये अनुमान नहीं है। विकास क्रम हो रहा है, अब आंखों के सामने हो रहा है हमारे, और उन्होंने ऐसा पीछे उसको प्रोजेक्ट किया, पिछला अनुमान लगाने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि हाँ, जो जीव है, प्राणी है, उसके पहले केवल पदार्थ मात्र था, अजीविता थी, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह की रचनाएं थी जो जीवन में नहीं बदली थी। अब ये अनुमान है कि ऐसा हुआ, लेकिन आपने ये अनुमान जो है अस्तित्व के ऊपर लगाना चाहा कि यदि ऐसा है तो फिर अस्तित्व में पहले क्या था। यदि इस तरह से विकास क्रम हुआ है तो अस्तित्व में विकास क्रम के पहले क्या था। अभी ये ध्यान रखें कि आप जो भौतिक जगत में हो रहा है उसको अस्तित्व में नहीं ले जा सकते। वो भौतिक जगत का ज्ञान अस्तित्व पर थोप नहीं सकते। अस्तित्व बहुत बड़ा है, भौतिक जगत उसका एक छोटा सा भाग है जो कि मिथ्या है। विज्ञान को आपने ज्ञान में मिश्रित कर दिया। विज्ञान अपनी जगह सही है कि हाँ, जीवन से पहले पदार्थ था जो कि अचर था, अचर अर्थात मृत, जीवित नहीं था। ये बात बिल्कुल सत्य है विज्ञान के अनुसार। लेकिन जैसे ही आप अस्तित्व के बारे में बोलना चाहेंगे कि इसके पहले क्या था, वो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अस्तित्व के पहले अस्तित्व था, अस्तित्व के बाद अस्तित्व होगा। अस्तित्व हमेशा वर्तमान में है, वर्तमान में ये सारे अनुभव हो रहे हैं क्योंकि सभी तरह की संभावनाएं हैं, इसलिए विकास क्रम होता हुआ भी दिखाई देता है। अस्तित्व हमेशा से ऐसा था जैसा अभी है। बाकी सब हमारा अनुमान है, बाकी सब मिथ्या है।
इसीलिए हम इसको विज्ञान कहते हैं ना, इसलिए उसको ज्ञान नहीं कहते। विज्ञान और ज्ञान में भेद जाने। विज्ञान भौतिक जगत के बारे में है, सापेक्ष सत्य होते हैं वहां। यहां तक कि विज्ञान में कुछ भी सत्य नहीं कहा जाता, सिद्धांत है केवल। विज्ञान जो है सैद्धांतिक विषय है, सत्य के बारे में कुछ नहीं कहा जाता विज्ञान में। वो केवल वैज्ञानिक केवल ये कहता है कि देखो ये मैंने प्रयोग किया और मुझे ये दिखाई दिया, अब आपको जो इसका लगाना है लगा लीजिए, आपको जो अनुमान लगाना है लगा लीजिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अनुमान लगाता है कि हाँ भाई मुझे दिख रहा है, आपने जो खोज की है उसके अनुसार मुझे दिख रहा है कि विकास क्रम हुआ है। तो जीवन के पहले पदार्थ था, हो गया, खोज पूरी हो गई, विज्ञान का विषय यहाँ समाप्त हो गया, इसकी किताब खत्म हो गई। यहाँ न अनुभव करता की बात हुई है, न यहाँ अनुभव की बात हुई है, न यहाँ अस्तित्व की बात हुई है। विज्ञान बड़ा सीमित विषय है। जो पहले से है वो अस्तित्व है, जो विज्ञान के पहले है वो अस्तित्व है, जो इस विकास क्रम के पहले है, जो जीवों के पहले है वो अस्तित्व है। बाकी सब मिथ्या है, वो किसी भी रूप में दिख सकता है। ये जो माया है वो किसी भी रूप में दिख सकती है। अब ऐसा तो हमारे भौतिक जगत में हुआ है। अब ऐसे तो कई लोग हैं जहां पर हो सकता है कि पहले से जीव आए हों, बाद में वो पदार्थ बन गए हों, उल्टा भी हो सकता है, ये संभावना है। इस पृथ्वी पर यही होने वाला है। एक दिन सब सारे जीव यहाँ के मर जाएंगे, वो सारा केवल मिट्टी बचेगी, और शायद वो मिट्टी भी ना बचे, वो सूर्य में विलोप हो जाएगा, उसका पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, नाद हो जाएगा, रचनाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होगा, ये नियम है जिसको हम चित्त का नियम कहते हैं। जो बना है वो बिगड़ेगा। तो जहां से भी जो भी जीवन आया वो वहीं जाने वाला है, ये बात तय है। तो क्या अस्तित्व भी चला जाएगा? नहीं, वो दोबारा शुरू होगी कोई प्रक्रिया, दोबारा कुछ आएगा, दोबारा कुछ जाएगा, और ये तो हमेशा होता रहा है, ये अनंत काल से होता रहा है, होता रहेगा। यहां तक कि यदि आप कहें कि समयहीनता है अस्तित्व, तो सब कुछ पहले ही हो गया है, पदार्थ भी पहले ही हो गया है, जीवन भी पहले हो गया है, और वो नष्ट भी पहले ही हो गया है, सब हो गया है। जैसे मैं कभी कभी उपमा देता हूँ सिनेमा की जो रील है, क्या उसमें उस हीरो की शादी पहले ही नहीं हो गई? क्या आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा वो जानने के लिए कि इसकी शादी हो जाती है अंत में? क्या वो जो विलन है वो पहले ही नहीं मर गया है, मारधाड़ होके पहले ही मर गया है, वो रील में छपा हुआ है पहले ही? आपको 3 घंटे क्यों बैठना पड़ता है वो देखने के लिए मरता है नहीं? ये आपकी सीमा है, वो सीमा वो रील की नहीं है। सिनेमा में कोई सीमा नहीं है, सब कुछ पहले ही हो गया। वहां जो देख रहा है उसकी सीमा है, जो जीव उसका साक्षी है उसकी सीमा है। अस्तित्व की कोई सीमा नहीं है, उसमें न पहले कुछ था न बाद में कुछ होगा। संभावना का सागर अस्तित्व है, सब कुछ संभव है, इसीलिए सब कुछ पहले से है। क्यों हमें एक के बाद एक अनुभव होते हैं? ये हमारी सीमा है, इस जीव की यही सीमा है कि उसकी स्मृति में सब कुछ एक साथ नहीं आ सकता। छोटी सी स्मृति है, अब उसमें कैसे आएगा? तो एक के बाद एक आता है। मान लीजिए, मैं कंप्यूटर का एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी फाइल है जो 100 GB की, मान लीजिए एक फाइल है, एक ही फाइल है। अब आपके पास जो पेन ड्राइव है उसमें केवल 10 GB आ सकता है, वो आपको दूसरी जगह भेजनी है, दूसरी जगह कॉपी करनी है। कैसे करेंगे? पहले 10 GB कॉपी करेंगे, उसको आप उस 100 GB की फाइल के भाग कर लेंगे, पहले 10 GB, क्योंकि उसकी स्मृति में उतना ही बैठ सकता है। उसके बाद और 10 GB, उसके बाद और 10 GB, ऐसे 10 बार आपको करना पड़ेगा। यहाँ आपने क्या किया? एक क्रम बना लिया। ये क्रम आपको समय के रूप में अनुभव होगा इसका, एक के बाद एक हो रहा है। जब एक के बाद एक घटनाएं होती तो हम कहते हैं कि वो समय में हो रही है। इसी तरह से जीव स्मृति बड़ी छोटी सी है, उसमें सारा अस्तित्व फिट नहीं होगा। तो कैसे होता है? एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन, ऐसे दिनों दिन हमारा जीवन चल रहा है। हम कहते हैं मुझे समय का अनुभव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, अनुभव बदल रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि स्मृति उतना ही देख पाती है बेचारी। जैसे एक और उदाहरण है, कैमरे का उदाहरण जो मैं देता हूँ हमेशा। कैमरे में आप संपूर्ण पृथ्वी को नहीं कैद कर सकते। संपूर्ण पृथ्वी यहाँ पर है, पड़ी है। जब भी आप किसी जगह जाते हैं, जब भी आप किसी अच्छे प्राकृतिक स्थान पे जाते हैं, तो क्या आपके कैमरे में कैद होता है? एक पेड़, एक बंदर का फोटो खींच के आप लाते हैं। एक किले में जाते हैं और किले के दरवाजे का फोटो आता है। क्यों? क्योंकि एक बार में इतना ही आ सकता है उस कैमरे में। लेकिन जब आप घर आते हैं, वो सारे के सारे चित्र देखते हैं जो जहां पर भी आप गए थे घूमने। अब क्या ऐसा है कि वो सारा किला या सारा जंगल, जो सारे जीव जंतु जिनके फोटो खींच के लाए हैं, वो उतने ही हैं जितने आपके फोटो में है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि जो मेरी स्मृति में है वही अस्तित्व में हो। लेकिन उल्टा संभव है, जो अस्तित्व में है वो स्मृति में होगा।
तो क्योंकि आपको यहाँ पर इस जगत में एक छोटा सा अनुभव दिख रहा है और आप अनुमान के द्वारा बता सकते हैं कि भाई इसका एक विकास क्रम हुआ इस तरह से, तो क्या वही है अस्तित्व में? नहीं, ये छोटा सा एक भाग आपने देखा है अभी तक। बहुत कुछ होगा और अनंत काल तक होगा, क्योंकि अस्तित्व तो अनंत है। आज तक किसी ने सीमा देखी नहीं अस्तित्व की।